हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। कर्जा चुकाने के लिए बेटा अपने बाप को मारने के लिए घर जाता है, लेकिन जब बाप नहीं मिलता तो सोचिए वो अपने भतीजों को ही मार देता है, जिनमें से एक की मौत हो जाती है। यहाँ पर देखिए परिवार है, जानते हैं आखिरकार ये विवाद का कारण क्या था। आप परिवार से हैं, बाप है उनकी, क्या हुआ था, कारण बताइए। कारण यही था जी, दिन के 1:30 बजे घर पे आया था। मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, पिताजी मेरे सोए हुए थे। आते ही उन्होंने पिताजी का पैर पकड़ के खींच दिया, चारपाई से नीचे डाल दिया। पिताजी रोआ झीका, मेरी जैसी आँख खुली। मैंने उससे कहा क्या बात है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो बाबा। इतनी कहते ही कि मैं देख लूंगा तुझे। क्या देख लेगा बता। नो मुझे मेरी जमीन चाहिए। मैं इनकी तेरी जमीन बाबा से ले, मेरे पे कोई जमीन थोड़ी, मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूँ। बाबा से बोला बाबा जमीन दे। बाबा ने कही नहीं मैं तुझे दूं ना मैं इसको दूं। मैं तुम दोनों बेटाओं को जमीन दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसी बात पे उसने बाहर भैंसा बुग्गी का खूंटा तोड़ दिया और बैठक का ताला तोड़ दिया। और ये तोड़ने के बाद में हमने उससे कहा भाई तू हमारी इसको क्यों तोड़ रहा है। उसने ईंट लेकर भागा। हमने अपने घर को वापस चले गए। पीसीआर को फोन कर दिया 112 वाली पुलिस आ गई। पुलिस ने उनको समझाया बुझाया। पुलिस से हमने कहा कि इसको ले जाओ, ये दारू पी करके ये बाबा को मार रहा है, हमको मार रहा है। उसके बाद उसने पुलिस अपने बेटों के पास फोन किया। 1:30 बजे के बाद से ही जैसे भी घटना मतलब एक तरीके से पहले वो लोग आपके जो छोटे भाई होते हैं वो घर पर आते हैं, हाँ। लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके बाद चले भी जाते हैं। मतलब पुलिस समझाते तो चले जाते हैं, हाँ। उसके बाद फिर से आते हैं दोबारा वो, हाँ। शाम के टाइम आते हैं। शाम के टाइम कितने बजे करीबन? 6 बजे के करीब। क्या हुआ, मतलब क्यों वापस आते हैं वो लोग? वो झगड़े के लिए आए थे जी। उनने आते ही घर में देखा बहुड़िया थी इसकी। उसे पूछने भाभी वो कहाँ, उसने कह दिया कोई ना। तो पड़ोसी ने किसी ने इशारा दे दिया, ऊपर लौट रहा जी एक। अच्छा। जो ये लड़का की डेड हुई है, जिसकी डेथ हुई है, वो ऊपर जाकर झट उसको लड़का को तलवार से लाठी डंडों से मार देते हैं। मतलब क्या नाम है उस लड़की का? तिलकराज को तलवार से लाठी डंडों से मारते हैं। अच्छा, बिना किसी वजह से? हाँ, वो झगड़ा था ना दिन का ही, उसके ऊपर इनकी तू में हैगी। फिर उसने अपने लड़का 2 और 20 आदमी वैसे बुला ली, 15-20 के करीबन। एक लड़का इसको बड़ा शाम को घूम कर आ रहा था 6 बजे के करीबन। वो रास्ता में घेर कर उसकी 4-5 जगह से टाँट फोड़ दी थी और उसकी एक आंगली काट दी चक्कू से। अच्छा। और उसके यहाँ से हाथ बात उसके टूट गए हैं, फ्रैक्चर आया है। और उसके बाद वो यहाँ पे इसके बाप को लेके किडनैप करके भाग गए थे। अच्छा, मतलब कारण क्या रहा? मतलब ऐसे किसी को मारने का, फिर तलवार से, और वही बच्चा पढ़ाई कर रहा था उसको ना पढ़ने देना। वो जमीन जो बाप को जमीन है ना, अब इससे मांगे हैं। बाप ने नु कह दी मेरे बाद तेरे सब्र इनके नाम आ जाएगी। ऐसा मतलब वो बाप साफ तौर पे इनके पिताजी कहते हैं कि जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगा जमीन का। अच्छा। और ये वो जीते जी अभी मांग रहा था कि उस पे कर्जा हो रहा था। अच्छा। बेचने के लिए। तो उन्होंने कह दी मैं नहीं दूंगा। उसको किडनैप करके ले गए। वो गुड़गांव में इसके पिताजी को। वो बरामद भी पुलिस ने करा, रात के लाए उसको 2-3 बजे वहाँ से पुलिस वाले। मतलब बेटा अपने पिताजी को किडनैप करके लेके चला जाता है। कहाँ लेके जाते हैं? नखरौला गाँव, गुड़गांव में लेके चले जाते हैं। आपके पिताजी मतलब आपके छोटे भाई तो है, तो वो फिर कहाँ मिलते हैं ये आपको? ये पुलिस लाई जी, हमें पता नहीं कहाँ से लाई जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कोई ऐसे विवादी जमीनी विवाद नहीं था, कर्जा भरने के लिए एक बेटा अपने बाप को मारने के लिए आता है। तो मतलब कर्जा भरना है, मुझे हिस्सा दे दो, नहीं देते तो मारने के लिए आता है। वो लड़का इन पे हमला कर देता है, फिर इन पे करता है जी। मेरे बेटे 4 बेटे हैं, चारों अच्छे पढ़ लिख रहे हैं। IAS की तैयारी कर रहा है वो, और एक उसने BSc कर रखी है। वो फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा है। वो रेस लगा का है, वो रास्ते में घेर लिया। अच्छा। एक आंगली तो चक्कू से काट दी उसकी। अच्छा, मतलब ये कहाँ का मामला, कौन सा? गांगोली का, डिस्ट्रिक्ट नूमेबाद का। अच्छा, कुछ पहले भी इससे आपसे रंजिश रही हो, कुछ कारण रहा हो? नहीं, कुछ रंजिश नहीं है। वैसे तो दारू पी करके मंचा जैसे झगड़ा करता रहा। हम इससे कहते कोई बात नहीं, आप चला जाएगा, शांत हो जाएगा। बस हमें ये थोड़ी मालूम था कि हमारे बेटे को खा जाएगा। मतलब एक होता है बेटा बड़ा हो गया था और पुलिस की तैयारी कर रहा था, UPSC की, आप बता रहे 23 साल की उम्र है। एक होता है 4 बेटे आपके। आप अभी बेटे को ऐसे हालात में देख रहे हैं, मतलब बेटा अभी आपका खत्म हो गया है। बेटा खत्म हो गया। मेरा तिलकराज नाम था उसका। उसने मेरा सारा कुछ लूट लिया, मेरी जिंदगी लूट। मैं कहाँ जाऊँ? मालिक मुझे न्याय दिया जाए। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जबकि मैंने उसके बेटे की शादी में
50,000 रुपए दिए। मैंने उससे कभी पैसे नहीं मांगे। सिर्फ यही कहानी जी, और कोई नहीं। उसको ये था, उसके बेटे और वो शराब पीते हैं, जुआ सट्टेबाजी खेलते हैं, उन पर कर्जा हुआ है। उसने इस दिन जिसकी वजह से मेरे बेटे पढ़ाई कर रहे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे जॉब के लिए, उन्होंने इसी रंजिश पे ये मेरे बेटे को मारा। सिर्फ इसी रंजिश की बच्चा आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो इसको मार दिया जाए। इसी रंजिश के कारण ही मार दिया। ये देख सकते हैं, ये गांव गंगोली का मामला पड़ता है, जहां इस वक्त हम ये मोर्चरी पहुंचे हैं, बीके हॉस्पिटल। देख सकते हैं मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि साफ तौर पे बताया जा रहा है कि बेटा जो इनका छोटा भाई होता है वो कर्जा भरने के लिए कर्जा नहीं भर पाता, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो बाप से अपना जमीनी हिस्सा मांगने लग जाता है कि मुझे हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं अपना कर्जा भर सकूं। लेकिन जब नहीं उसको हिस्सा मिलता है तो वो अपने बाप को ही मारने के लिए सोचे वहां पर पहुंचता है। लेकिन बीच बचाव में जो उसके भतीजे पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक भतीजे की वो हत्या कर देता है। और साफ तौर पर परिवार का आरोप है कि चाकू से और तलवारों से उस पर वार किया जाता है, जिसपे सोचे उस युवक की जो है वो डेथ हो जाती है, मर जाता है, मतलब उसकी हत्या कर देते हैं ये लोग। जिसपे साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं इन्हीं के छोटे भाई हैं, और छोटे भाई सोचिए बाप से हिस्सा मांगने के लिए उनको किडनैप करके अपने साथ लेके जाते हैं। और जो ये बता रहे हैं परिवार वाले कि पुलिस उनको गुड़गांव से बरामद करती है और पिताजी को इनके साथ लेके यहाँ पर घर पहुंचाती है। सोचिए बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरीके से कर्जा भरने के लिए एक बेटा अपने बाप को ही मारने के लिए पहुंचता है, तो इस पर प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जो दूसरा पक्ष पे ये आरोप लगा रहे हैं, इनके जो छोटे भाई जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी अपने पक्ष में कुछ बात रखना चाहते हैं, तो सिटी न्यूज़ 100 के पेज पर वो भी अपनी बात रख सकते हैं। ये देख सकते हैं, क्योंकि बेहद गंभीर उनके छोटे बेटे को, उनके बेटे को मारने का आरोप लगाया जा रहा है। बेहद गंभीर है ये मामला, ये देख सकते हैं। अभी नाम क्या है बेटे मृतक है, उनका नाम क्या है? ये देख सकते हैं, और युवक का नाम मैं बता दूं जिसकी डेथ हुई है, तिलक राज उसका युवक का नाम बताया जा रहा है। उम्र 23 साल और गवर्नमेंट सर्विस की किसी की तैयारी कर रहा था। ये देखिए, ये देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिस तरीके से इंसानियत खोती जा रही है। लोग सोचिए कर्जा भरने के लिए, पैसों के लिए जमीनी विवाद को ऐसे अंजाम देते हैं, और उसके बाद फिर सोचिए युवक की हत्या कर दी जाती है। ये देख सकते हैं। मौके पे अभी पुलिस प्रशासन नहीं है, ये देख सकते हैं, लेकिन जो भी है प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिसने भी ये काम किया है और जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि आखिरकार सच क्या है, क्योंकि एक पक्ष का हमने सुन लिया, लेकिन दूसरा पक्ष पे अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी अपनी बात रख सकता है। और देख सकते हैं, तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें, और इसमें पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये दिन प्रतिदिन फरीदाबाद में क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच में डर फैलता जा रहा है, तो इस पे प्रशासन को कार्रवाई करने की, पुलिस विभाग को कार्रवाई करने की इस पर आवश्यकता है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।